हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में प्लेसमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आपको और वीडियो देखनी है तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्लेसमेंट की बात करें, देखो, पहले आपने एक एम्प्लॉय को पहले आपने रिक्रूट करा, रिक्रूटमेंट समझा था फिर हमने। रिक्रूटमेंट के बाद फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको उसको प्लेसमेंट करना पड़ता है। अब आपको जॉब देनी पड़ती है उसे। सो प्लेसमेंट का मतलब वही है कि असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जब आपने लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, अब उसको प्लेस करा जाता है, यानी कि उसको उस पोजीशन में डाला जाता है जिस पोजीशन में उसके लिए आपने जॉब दी है। इसको वो जॉब दी जाती है, उसे कहते हैं प्लेसमेंट करना। सो इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। कोई भी जॉब में एक स्पेसिफिक अथॉरिटी देनी पड़ती है, यानी कि रैंक देनी पड़ती है, और साथ में आपके साथ उसकी जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है ना। एक जॉब के अंदर क्या होता है, आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर कि ये काम करना है, और ये आपकी रैंक है, ये आपकी अथॉरिटी है, ये आपको पावर मिलेगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यही तो जॉब में होता है। सो इट इम्प्लाइज मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब विद क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, अब उसको मैच कराना जो उसकी क्वालिफिकेशन है। यानी कि सपोज करो उसने करा हुआ है एमबीए इन मार्केटिंग करी हुई है, तो अब उसको एक सेल्स मैनेजर की मान लो एक जॉब दे रहे हैं। तो अब सेल्स मैनेजर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको बताना कि ये आपका टास्क होगा, ये चीजें होगी, जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच कराना जो उसको आता है उसके हिसाब से। दैट इज इट इम्प्लाइज मैचिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स विद क्वालिफिकेशन। जो उसने क्वालिफिकेशन कर रखी है, अब उसको मैच कराना कि देखो भाई, अब आपको ये काम करना होगा। When once the candidate reports for duty, the organization has to place him initially in that job. ठीक है। जब वो कैंडिडेट when once the candidate reports for duty, जब वो कैंडिडेट रिपोर्ट करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको प्लेस करना पड़ता है इनिशियली जॉब के अंदर, फॉर विच इज सिलेक्टेड। ठीक है ना। जब उसने रिपोर्ट करा कि मुझे ये चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो उसने जब हमने कैंडिडेट ने अप्लाई करा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसको प्लेस करना पड़ता है जब वो सेलेक्ट हो जाता है। इमीडिएटली कैंडिडेट विल बी ट्रेन इन वेरियस रिलेटेड जॉब्स। फिर उसको ट्रेन करना पड़ता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। अगर वो प्रोबेशन पीरियड में गया, प्रोबेशन पीरियड समझ रहे हो ना, प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग पीरियड होता है। ज्यादातर कंपनी में 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड देती है कि आप अगर जॉब के लिए सेलेक्ट हो चुके हो तो आपको 6 महीने प्रोबेशन होगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जा रहा है। आपको 6 मंथ तक देखा जाएगा आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये प्रोबेशन पीरियड के रखा जाता है। अब मेकिंग प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, कैसे प्लेसमेंट होती है। सबसे पहले आपको जॉब की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है। मैन शुड बी प्लेस ऑन जॉब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट rather than qualification and requirement of a man। देखो, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि इसको जॉब की क्वालिफिकेशन के साथ उसको मैच कराना। कि मान लो उसने एमबीए कर रखी है, तो एमबीए की रिक्वायरमेंट के एमबीए क्वालिफिकेशन के साथ उसको मैच कराना कि देखो आपके लिए फिर इस तरीके की जॉब है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, मैन शुड बी प्लेस ऑन जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करना, rather than क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन। क्वालिफिकेशन को छोड़ के या मैन को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो नहीं पता। मान लो आपको चाहिए कि भाई मुझे 9 बजे नहीं आना है, मुझे 10 बजे आना है जॉब के लिए, मुझे ये टास्क नहीं करना। आपको क्या पसंद है वो साइड में हो जाए सब चीजें। जॉब की क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, वो बेसिकली उसको उसके हिसाब से उसको प्लेस करना कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई आपको डेली ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से उसको प्लेस करना। क्वालिफिकेशन तो ठीक है, वो मैच करना क्वालिफिकेशन से, वो बात ठीक है कि मैच करवाना कि देखो आपने ये किया हुआ है तो आपके हिसाब से ये जॉब है, वो ठीक है। बात मैच कराना अलग चीज है, बट काम कराने के लिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कराना है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं समझ। क्वालिफिकेशन कि देखो, वही लिखा है जॉब ऑफर शुड मैच विद क्वालिफिकेशन, ये मैच की बात कर रहा था कि क्वालिफिकेशन उसके साथ मैच होनी चाहिए। मान लो उसने कर रखी है एमबीए इन फाइनेंस, उसको आप जॉब दे रहे हो मार्केटिंग की, तो ये सही नहीं है ना। उसने फाइनेंस में एमबीए कर रखी है, तो आप उसको मार्केटिंग के जॉब के दे रहे हो। तो उसकी क्वालिफिकेशन आप आपकी मैच कराना, उसकी बात कर रहा था मैचिंग। तो जॉब रिक्वायरमेंट, एक तो उसको जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करना कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन के साथ लेकिन मैच होनी चाहिए।
ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन देना, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिटन जो शुड बी गिवन टू एम्प्लॉइज। और ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं ढंग से, कि एम्प्लॉइज को आते ही अपनी कंपनी के बारे में बताना कि भाई देखो वर्किंग कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, दे शुड ऑल्सो बी मेड नोन, हैव टू पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। उसको बताना कि आपको ये काम करना है, ये करोगे तो ये गलती होगी, पेनल्टी लगेगी। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो उसको क्या पता, वो घर से सीख के आएगा, उसको बताना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय को सिलेक्ट प्लेस करना है तो उसको पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी। लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन डेवलप करना, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ एक लॉयलिटी, एक वफादारी, एक कोऑपरेशन डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, तभी वो अच्छे से काम करेगा ना। अब हम कुछ समझते हैं मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है पर्सोनल मैनेजर को। जो एचआरएम में पर्सोनल मैनेजर होता है, जो पर्सनल पर्सोनल को मैनेज यानी कि एम्प्लॉइज को मैनेज करता है प्लेसमेंट करते हुए, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। तो जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है अपनी जॉब से। वो चाहता है उसको हाई सैलरी मिले, बट ऐसा होनेगा नहीं हर बार। वो चाहता है कि मुझे इंडिपेंडेंट हो, चैलेंजिंग वर्क हो, बट कभी कभार ऐसा होता नहीं है। वो चाहता है मुझे खुली आजादी मिले, कोई मुझे रोक टोक ना हो, बट द जॉब ऑफर लो सैलरी, डिपेंडेंट रूटीन वर्क चलेगा वहां पर, उसको चैलेंजिंग वर्क नहीं मिलेगा, उसको रूटीन वर्क होगा। तो एम्प्लॉय फाइंड मिट्स बिट फॉर द जॉब। ये ज्यादातर यही प्रॉब्लम रहती है हर एक कंपनी में, एम्प्लॉय खुशी नहीं होता है जॉब से, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरी है, कंपनी की दूसरी एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद जॉब एक्सपेक्टेशन, ये तो समझो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन। जॉब एक्सपेक्टेशन क्या है कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन जॉब से रिलेटेड क्या रहे, फ्रॉम जॉब आर मोर देन हिज एबिलिटी एंड स्किल्स, कि इसकी एबिलिटी और स्किल्स के अलावा जॉब की एक्सपेक्टेशन उसकी दूसरी होती है। वो चाहता है कि मैं 10 बजे यहाँ पर आऊँ, वो चाहता है कि मुझे ओवर टाइम ना करना मिले, वो चाहता है कि जॉब में ये होना चाहिए, ये कैंटीन होनी चाहिए इस तरह से। तो उसकी एक्सपेक्टेशन जॉब की दूसरी होती है, उसकी एबिलिटी और स्किल को देखते हुए। लेकिन कंपनी की दूसरी होती है। पर्सोनल मैनेजर इसलिए चक्कर में मिसमैच कर देता है, जो एम्प्लॉय और जॉब के बीच में एक मिसमैच आ जाता है, कि एम्प्लॉय की जॉब की एक्सपेक्टेशन दूसरी होती है। वो चाहता है कि मुझे सेल्स मैनेजर की जॉब इस तरीके से होनी चाहिए, बट जॉब ऐसी होती नहीं है, तो इस वजह से मिसमैच आ जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन हमने ब्रॉड समझी, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड समझी, कि जॉब में जो आपकी स्किल्स और एबिलिटी को छोड़ते हुए, कि स्किल्स उसको क्या क्या स्किल्स है उसके अंदर, उसके हिसाब से जो काम करना पड़ेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन वो नहीं होती, उसकी एक्सपेक्टेशन जॉब की दूसरी होती है। ठीक है ना। उसको सिर्फ ये नहीं कि काम क्या करना है, उसको और भी चीजें चाहिए होती है जॉब के अंदर, जॉब के साथ साथ। सैलरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जॉब के अंदर जो काम करना पड़ेगा उसकी बात हो रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कभी कभार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमें जॉब में डिस्क्रिप्शन में चेंज करना होता है, स्पेसिफिकेशन चेंज करनी होती है, बट वो करते नहीं है। हम गलत लोगों को हायर कर लेते हैं, हमें चाहिए इस क्वालिफिकेशन का बंदा, हम हायर कर लेते हैं दूसरा बंदा, तो जिसकी वजह से मिसमैच आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि मर्जर हो रहा है, अमाल्गमेशन हो रही है, कोई कोई डिलेरिंग हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को बेच रही है, किसी खरीदी जा रही है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रोल ड्यूटी बदलती रहती है। तो जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं जॉब्स के अंदर। बट अगर हम वो जॉब में चेंजेस कर रहे हैं और एम्प्लॉय को प्लेसमेंट करते हुए वो चेंजेस नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को वो चीज बताएंगे नहीं, एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन में जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं हम, उसको हम सही बंदों को हायर नहीं करेंगे उसके हिसाब से, तो फिर वो मिसमैच आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम समझे तो हमने समझा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से चीजें बदल रही है, तो एम्प्लॉय समझ नहीं पाते, वो एम्प्लॉय को भी बदलना पड़ेगा साथ में। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की वजह से रोल रोल बदलते रहते हैं, जॉब बदलती रहती है, जॉब बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब में मिसमैच हो जाता है। उसके बाद सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं। कभी कभार हम जो होते हैं ना, सोशल हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि हम टीम वर्क में जब काम करते हैं या ग्रुप फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से मिसमैच आ जाता है। कभी कभार एम्प्लॉय को वो ग्रुप पसंद नहीं होता, आपको पता है ना। देखो जब आप जॉब में जाओगे तो आपको जॉब में एक टीम दी जाएगी, आपको एक अंदर टीम के अंदर काम करना पड़ेगा। तो वो टीम में कभी कभार आपकी
साइकोलॉजिकल फैक्टर अलग होते हैं। आपको टीम पसंद नहीं होती, आपको वहाँ पर सोशल फैक्टर होता है कि आपको उनके साथ रहना पसंद नहीं होता, उनके साथ बात करना पसंद नहीं होता। तो जब पसंद ही नहीं है तो बात जॉब कैसे होगी अच्छे से? काम कैसे करोगे उन लोगों के साथ, टीम के साथ? तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि प्लेसमेंट करते हुए आती है। क्योंकि जब नया बंदा आता है उसकी एक्सपेक्टेशन हमने समझे कि एम्प्लॉयी की एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। उसकी जॉब की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। टेक्नोलॉजी का चेंजेस की वजह से जॉब बदलती रहती है, जिसकी वजह से वो प्लेसमेंट हो तो जाती है, बट वो सही कर नहीं पाता काम। ऑर्गेनाइजेशन की चेंज होने की वजह से जॉब भी बदलती रहती है, और सोशल साइकोलॉजी का। आई होप ये सब चीजें प्लेसमेंट आपको अच्छे समझ में आएगा टॉपिक। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।